बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ICS पार्ट फर्स्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी फेजेस ऑफ SDLC। 6 फेजेस है जी SDLC के, जैसे रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, उसके बाद डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है और उसके बाद मेंटेनेंस है। इन फेजेस को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो है ना इसके अंदर डिस्कस करते हैं। SDLC क्या होता है, इसके अंदर ये फेजेस है, इसकी तरतीब जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC मीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक सॉफ्टवेयर प्रॉपरली। अगर उसकी हम डेफिनेशन की बात करें ना तो बड़ी इजी सी डेफिनेशन है। SDLC मीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक ए सॉफ्टवेयर प्रॉपरली, यानी कि अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली डिज़ाइन करना हो या क्रिएट करना हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसे हम SDLC कहते हैं। अगर हम इसके फेजेस की बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है रिक्वायरमेंट फेज़ है, व्हाट इज़ नीडेड, यानी कि आपको क्या चाहिए। नंबर 2 पे आता है डिज़ाइन फेज़, हाउ विल इट लुक एंड वर्क। नंबर 3 पे आता है डेवलपमेंट फेज़, बिल्डिंग द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने बनानी है वो सारा काम जो है ना आपका डेवलपमेंट में होगा। टेस्टिंग फेज़, चेक फॉर मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह है तो उसको हम चेक करेंगे तो उसका नाम हम टेस्टिंग फेज़ कह देंगे। डिप्लॉयमेंट फेज़, गिव टू यूज़र, यानी कि जिस यूज़र के लिए हम बना रहे हैं अगर हम उसको दे देंगे सॉफ्टवेयर तो वो आपका आ जाएगा डेवलपमेंट फेज़ आ जाएगा। मेंटेनेंस फेज़ आ जाए वो आ जाएगा सपोर्ट एंड अपडेट्स, यानी कि अगर कोई हमने उसके अंदर सपोर्ट्स देनी है या कोई अपडेट्स वगैरह करनी है तो सारे किस्में आ जाएंगे मेंटेनेंस में आ जाएंगे। स्टूडेंट इसकी जो ऑर्डर है, नंबरिंग है, इसको लाजमी आपने चेक करना है, यानी कि इसकी नंबरिंग आपने आगे पीछे नहीं करनी। यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 पे आएगा, डिज़ाइन 2 पे आएगा, डेवलपमेंट 3 पे आएगा, टेस्टिंग 4 पे आ जाएगा, डिप्लॉयमेंट जो है ना 5 पे, मेंटेनेंस 6 पे। अगर आप इसकी यानी कि ऑर्डर को या तरतीब को आगे पीछे कर देंगे तो सारा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करके इसको चेक कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिज़ाइन फेज़ क्या होता है, डेवलपमेंट फेज़ क्या होता है, टेस्टिंग फेज़ क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, और साथ में हम एक एक एग्जाम्पल जो है ना इसकी या दो एग्जाम्पल जो है ना रियल लाइफ की वो साथ साथ चेक करते जाते हैं। सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट फेज़, व्हाट इज़ नीडेड, क्या चाहिए जी। अगर हम सिंपल मीनिंग में बात करते हैं तो वो ये है जी, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट द यूज़र वांट्स। इसके अंदर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि यूज़र को क्या चाहिए, यूज़र क्या चाहता है, यूज़र ने क्या बनवाना है, यूज़र क्यों सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, कोई हाउस बनाना चाहता है या मकान बनाना चाहता है अपने लिए, ऑनर कहता है जी क्या चाहिए मुझे, आई वांट 3 बेडरूम्स, मुझे 3 जो है ना वो बेडरूम चाहिए, 2 बाथरूम्स, 2 बाथरूम चाहिए, एक किचन एंड गराज, और एक किचन चाहिए और एक गाड़ी खड़ी करने के लिए मुझे गराज चाहिए। तो ये उसकी क्या आ जाएगी, सारी रिक्वायरमेंट आ जाएगी यूज़र की। ये उसकी इसी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए आपने जो है ना उसके ऊपर काम करना है या जो है ना आपने स्टार्ट करना है। अगर हम सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मोबाइल ऐप आपने बनानी है तो क्लाइंट क्या कहता है जी, क्लाइंट कहता है जी कि मुझे लॉगिन सिस्टम चाहिए, यूज़र प्रोफाइल चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट चाहिए और एडमिन पैनल चाहिए। तो ये उसकी 4 रिक्वायरमेंट हैं, इसको आपने लिख लेना है और इसी पे आपने काम करते हुए सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना है। तो वही बात आ गई कि व्हाट इज़ नीडेड, क्या चाहिए, यूज़र को क्या चाहिए, तो ये सारी किस्में आ जाएगी, रिक्वायरमेंट आ जाएगी। नो कोडिंग हेयर, इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं होगी, ओनली डिस्कशन एंड नोट्स, आपने सिर्फ डिस्कशन करनी है और कुछ जो है ना नोट्स वगैरह बना लेने हैं। तो ये आपकी होती है जी रिक्वायरमेंट। तो ये स्लाइड समझ आ गई होगी, यानी कि हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया है। अगर किसी ने मकान बनाना है तो उसको क्या क्या चाहिए वो बता देगा ओनर। अगर आपने कोई मोबाइल ऐप बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको क्या क्या चाहिए वो भी आपको वो बता देगा, क्लाइंट बता देगा। नंबर 2 पे आ जाता है डिज़ाइन फेज़, हाउ विल इट लुक एंड वर्क, यानी कि वो किस तरह का नज़र आएगा और वो कैसे काम करेगा। ये किस में आ जाएगा, ये आपका डिज़ाइन फेज़ में आ जाएगा। अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करते हैं, वी प्लान द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, हम इसके अंदर क्या करेंगे, उसका प्लान, स्ट्रक्चर का प्लान करेंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे। अब रियल लाइफ एग्जांपल जैसे हाउस की है तो आर्किटेक्चर ड्रा, हाउस मैप, रूम पोजीशन, इलेक्ट्रिकल एंड वाटर लाइन्स। बड़ी सिंपल सी बात होगी। रिक्वायरमेंट में क्या है जी, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने कमरे चाहिए। अब उसका जो डिज़ाइन फेज़ वाला है क्या करेगा, उस हाउस का एक मैप तैयार कर लेगा,
रूम की पोजीशन कर लेगा, कौन सा रूम कहाँ पे होना चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये सारी जो है ना उसकी पोजीशन वगैरह चेक कर लेगा। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिकल यानी कि वायरिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम उसको कैसे सेट करना है और वाटर का निज़ाम कैसे सेट करना है, तो ये सारी लाइंस वगैरह आपने उसकी ड्रा कर लेनी है। अगर हम सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डिज़ाइनर क्रिएट क्या करेगा, ऐप स्क्रीन यूज़र इंटरफेस करेगा, डाटाबेस डिज़ाइन कर लेगा, सिस्टम फ्लो डायग्राम यानी कि सिस्टम किस तरह फ्लो करेगा, डाटा जो है ना एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करेगा, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, आपके डिज़ाइन में आ जाएगा। स्टिल नो कोडिंग, अभी भी कोडिंग नहीं करनी है आपने, ओनली प्लानिंग, सिर्फ आपने प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। साथ में नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं कि अभी आपने कोडिंग स्टार्ट नहीं करनी, अभी कोई कोडिंग नहीं हो रही, सिर्फ आपने क्या कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि नंबर 1 पे आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी की, नंबर 2 पे आपने प्लानिंग कर दी, तो उसका सारा मैप वगैरह तैयार कर दिया। नंबर 3 पे आ जाता है डेवलपमेंट फेज, बिल्डिंग द प्रोडक्ट, यानी कि जहाँ पे असल प्रोडक्ट बनाई जाती है। सिंपल मीनिंग में क्या जी, एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट है, यानी कि असल कोडिंग जो है ना आपकी स्टार्ट यहाँ से हो जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हाउस की बात करते हैं, बिल्डिंग वॉल्स यानी कि दीवारें आप बनाएंगे, फिक्स डोर एंड विंडोज़, अब जो है ना वो खिड़कियाँ वगैरह और दरवाजे वगैरह जो है ना वो आप फिक्स कर देंगे, और डू वायरिंग, और आप वायरिंग कर देंगे, पानी की वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग सारी आप इसके अंदर कंप्लीट कर देंगे। अगर हम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल की बात करते हैं तो पाइथन के अंदर आप जो है ना वो डेवलपर करें, जावा हो सकती है, PHP कोड हो सकता है, डाटाबेस क्यूरी आप बना देंगे, बैक एंड फ्रंट एंड उसका सारा क्रिएट कर देंगे। दिस इज़ द मेन कोडिंग फेज, ये सारा जो आपका क्या बन जाएगा, कोडिंग फेज बन जाएगा। समझा रहे आप, पाइथन के अंदर, जावा के अंदर, PHP के अंदर, डाटाबेस, बैक एंड फ्रंट एंड सारा कुछ इसके अंदर आप जो है ना वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक हो, रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी, डिज़ाइन फेज भी हो गया, आपकी कोडिंग भी हो गई है। अब आपने कोडिंग को चेक करना है कि कोडिंग ठीक चल रही है नहीं चल रही, तो उसको हम क्या कह देंगे, टेस्टिंग फेज आ जाएगा। चेक फॉर मिस्टेक्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करेंगे। सिंपली मीनिंग अगर बात करते हैं, वी चेक इफ़ एवरीथिंग वर्क करेक्टली, हम चेक करेंगे कि हर चीज़ जो है ना वो सही तरह काम कर रही है या नहीं कर रही। रियल लाइफ एग्जांपल हाउस की बात करते हैं, वाटर लीकेज, किसी जगह पे वाटर लीकेज तो नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, डोर लॉक तो नहीं हो रहे, डोर सही तरह खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, हर चीज़ को आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। यानी कि किसी भी यूज़र को हवाले करने के, मकान यानी जिसने आपसे बनवाया है उसको आप फिनिश करने के बाद जो है ना उसको उसके हैंड ओवर करने से पहले ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे, तो उसको कहते हैं टेस्टिंग। अगर हम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल की बात करते हैं, टेस्टर चेक क्या करेगा, लॉगिन वर्क, उसका लॉगिन वर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पेमेंट करेक्ट है, यानी कि पेमेंट जो है ना आप सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो सही तरह हो रही है, ऐप क्रैशेज ओवर नॉट, कहीं ऐप क्रैश तो नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बग्स एरर आर फाउंड एंड फिक्स्ड हेयर, जो भी आपकी गलतियाँ यहाँ पे होंगी उनको तलाश करेंगे और उनको फिक्स करेंगे या दुरुस्त करेंगे, तो ये सारा आपका क्या बन जाएगा, टेस्टिंग फेज बन जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डिप्लॉयमेंट फेज, गिव टू यूज़र, या जहाँ पे आप यूज़र के हैंड ओवर करेंगे सॉफ्टवेयर को या मकान को, आप उसको दे देंगे। सिंपल मीनिंग में क्या है, सॉफ्टवेयर इज़ रिलीज्ड फॉर रियल यूज़र, सॉफ्टवेयर को आपने रियल यूज़र के लिए रिलीज़ कर देंगे, जैसे विंडो रिलीज़ होती है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर जो है ना रिलीज़ कर दिया जाता है, या आपके जो व्हाट्सएप वाले अपना सॉफ्टवेयर रिलीज़ करते हैं तो आम यूज़र के लिए, तो इससे क्या कहते हैं, डिप्लॉयमेंट कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे हाउस की बात की थी, ऑनर मूव इनटू द हाउस, यानी कि जो मालिक के मकान है वो अपने मकान के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, हाउस इज़ हैंडेड ओवर, और मकान उसके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर की अगर एग्जांपल की बात करती है, ऐप अपलोडेड ऑन प्ले स्टोर के ऊपर आप उसको अपलोड कर दें, या किसी भी वेबसाइट सर्वर के ऊपर उसको अपलोड कर देंगे, जहां से यूज़र जो है ना वो डाउनलोड करके या डायरेक्ट आपके सॉफ्टवेयर के सिस्टम के ऊपर उसको इंस्टॉल कर लेगा। यूज़र स्टार्ट यूजिंग इट, और यूज़र जो है ना उसको स्टार्ट करना शुरू कर देगा, यूज़ करना शुरू कर देगा। सॉफ्टवेयर इज़ नाउ लाइव, सॉफ्टवेयर आपका जो है ना वो काम करना शुरू कर गया है, अब उसके साथ जो है ना आप काम कर सकते हैं। नंबर 5 पे है जी मेंटेनेंस फेज, सपोर्ट एंड अपडेट्स, यानी कि उसको सपोर्ट देंगे, कहीं पे कोई मसला वगैरह तो नहीं आ रहा, और उसको अपडेट करते रहेंगे। सिंपल मीनिंग में क्या है, फिक्स प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको दुरुस्त करेंगे और सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते जाएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे हाउस की है, रिपेयर करेंगे, ब्रोकन पाइप, अगर किसी जगह पर पाइप जो है ना वो फट गया है या टूट गया है, पेंट वाल्स अगेन, दोबारा दीवारों को पेंट करेंगे, ऐड न्यू रूम्स, अगर कोई नया कमरा उसके अंदर ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ये सारा किस में आ जाएगा, मेंटेनेंस फेज में आ जाएगा।
अगर हम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल की बात करते हैं, फिक्स बग, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिक्स करेंगे। ऐड न्यू फीचर, अगर कोई फीचर आपने नए ऐड करने तो उसको कर देंगे। अपडेट सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को अगर आपने अपडेट करना है तो वो भी कर देंगे। दिस फेज़ नेवर एंड, ये फेज़ कभी भी एंड नहीं होता, ये चलता रहता है सालों साल। और सबसे कॉस्टली फेज़ जो है ना आपका, ये मेंटेनेंस फेज़ होता है। तो स्टूडेंट इस तरह आपके 6 फेज़ जो है ना ये इस तरह काम कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। किसी भी काम करने का तरीकाकार जो है ना, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फेजेज जो आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा हो तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है, तो मैं आपको उसको दोबारा फिर समझा दूंगा। तो अब कुछ MCQs देख लेते हैं जी। व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर? ये 4 ऑप्शन है जी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लॉजिक साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डिज़ाइन लाइफ साइकिल। कौन सा है स्टूडेंट बताएं जी? हाँ जी ठीक हो गया, वेरी गुड, सी है जी, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जी। नंबर 2 पे है जी, विच फेज़ कम फर्स्ट इन द SDLC? सबसे पहला फेज़ कौन सा है जी? डिज़ाइन है, टेस्टिंग है, रिक्वायरमेंट है या डेवलपमेंट है? हाँ जी कौन सा है जी सबसे पहले? अभी आपने पढ़ लिया है। हाँ जी वेरी गुड, ठीक है, रिक्वायरमेंट सबसे पहला फेज़ है, सी आ जाएगा जी। नंबर 2 पे है जी, 3 पे है जी, इन विच फेज यूज़र नीडेड आर गैदर्ड? वो कौन सा फेज़ है जिसके अंदर यूज़र की तमाम ज़रूरियात जो है ना उनको इकट्ठा किया जाता है जी? डिज़ाइन है, रिक्वायरमेंट है, टेस्टिंग है, डेवलपमेंट। हाँ जी कौन सा है जी बताएं जी? हाँ जी ठीक हो गया, वेरी गुड, बी है जी, रिक्वायरमेंट। यानी कि यूज़र को क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आप रिक्वायरमेंट के अंदर ही इकट्ठी करते हैं। विच फेज फोकस ऑन सिस्टम आर्किटेक्चर एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन? हाँ जी कौन कौन सी? रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट है, डिज़ाइन है, मेंटेनेंस है। कौन सा आ रहा जी बताएं जी? गुड हो गया, वेरी गुड, सी है जी, डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन फेज़ के अंदर उसका आर्किटेक्चर या उसका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है जी। एक्चुअल कोडिंग इज़ डन इन विच फेज़? असल कोडिंग जो है ना कौन से फेज़ के अंदर की जाती है? डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। हाँ जी कौन सा है जी? बी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बी है जी। नंबर 6 पे, विच फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग बग्स? हाँ जी कौन कौन से जी? रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। वो कौन सा फेज़ है जिसके जो रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आपने कोई बग्स वगैरह या गलतियाँ वगैरह तलाश करनी है तो कौन सा जी? हाँ जी, ए में रिक्वायरमेंट है, बी में डिज़ाइन है, सी टेस्टिंग है, मेंटेनेंस। हाँ कौन सा आएगा जी? सी आएगा जी, वेरी गुड, ठीक है। नंबर 7 पे, सॉफ्टवेयर इज़ रिलीज टू यूज़र इन विच फेज़? वो कौन सा फेज़ है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया जाता है ताकि यूज़र्स को यूज़ कर सके? टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट, डिज़ाइन। हाँ जी कौन सा है जी? डिप्लॉयमेंट, वेरी गुड, ठीक है, सी है जी। नंबर 8 पे, बग फिक्सिंग आफ्टर डिप्लॉयमेंट इज़ डन इन विच फेज़? वो कौन सा फेज़ है जो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट के बाद जो है ना उसके अंदर अगर बग्स वगैरह फिक्स करने हों तो वो कौन सा? टेस्टिंग, मेंटेनेंस, रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन। कौन सा जी? ठीक है, वेरी गुड, बी है जी, ओके। नंबर 9 पे, विच डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड इन रिक्वायरमेंट फेज? कोड फाइल, SRC सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, टेस्ट फेज, यूज़र एनुअल। ना कौन सा आएगा जी? बी आएगा, वेरी गुड, ठीक है। नंबर 10 पे जी, फ्लो चार्ट एंड ER डायग्राम आर क्रिएटेड इन विच फेज? अगर आपने ER डायग्राम बनानी है, फ्लो चार्ट बनानी है तो कौन से फेज में आएगा? डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। ए आएगा जी, वेरी गुड, ठीक हो गया। नंबर 11 में, विच फेज इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी? वो कौन सा फेज़ है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जो है ना वो चेक किया जाता है? डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट। हाँ जी कौन सा है जी बताएं जी? वेरी गुड, ठीक है, बी है, टेस्टिंग। टेस्टिंग से ही पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो किस तरह काम कर रहा है, उसकी क्वालिटी वगैरह चेक की जाती है। नंबर 12 पे है, विच SDLC फेज इज़ कॉन्टीन्यूस? वो कौन सा फेज़ है SDLC का जो चलता रहता है जी? हाँ जी, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट। ना, मेंटेनेंस चलती रहती है जी, कभी ख़त्म नहीं होती, सी आ जाएगा जी। नंबर 3 पे, यूज़र फीडबैक इज़ मोस्टली हैंडल्ड इन विच फेज़? वो कौन सा फेज़ है जिसके अंदर यूज़र का फीडबैक जो है ना उसको हैंडल किया जाता है? रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और डिज़ाइन। हाँ जी मेंटेनेंस में आएगा जी, सी। 14, विच फेज़ कन्वर्ट डिज़ाइन इनटू वर्किंग सॉफ्टवेयर? वो कौन सा फेज़ है जिसके अंदर डिज़ाइन को कन्वर्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर वर्किंग के अंदर? रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। हाँ जी कौन सा है जी? सी है,
हाँ जी सी है जी। 15 टेस्टिंग विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड इज कॉल्ड, यानी कि टेस्टिंग विदाउट एग्जीक्यूटिंग, ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग। कौन सा सी आएगा जी? स्टैटिक टेस्टिंग आएगा जी। नंबर 16 इन SDLC चेंजेस आर मोस्टली कॉस्टली इन विच फेज। वो कौन सा SDLC फेज़ के अंदर जो है ना वो फेज़ है जिसके अंदर चेंजिंग जो है ना वो कॉस्टली होती है? रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। हाँ जी कौन सा आएगा जी? डी। मेंटेनेंस के अंदर अगर आप उसके अंदर चेंजिंग वगैरह करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। हु इज़ मेनली इन्वॉल्व इन रिक्वायरमेंट फेज़? टेस्टर, डेवलपर, क्लाइंट यूज़र, सर्वर। क्लाइंट यूज़र आएंगे जी, सी है जी। विच फेज इंश्योर सॉफ्टवेयर इज़ रेडी फॉर रियल यूज़र? डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रिक्वायरमेंट। डिप्लॉयमेंट में आएगा जी सी। मेन पर्पज ऑफ SDLC इज़ टू इंक्रीज कोडिंग स्पीड, रिड्यूस कॉस्ट एंड एरर, एवॉइड टेस्टिंग, स्किप डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी कौन सा आएगा जी? बी आएगा जी, रिड्यूस कॉस्ट एंड एरर, ताकि एरर कम से कम आए और कॉस्ट भी आपकी कम से कम हो। नंबर 20 पे जी, विच मॉडल फॉलोज स्टेप बाय स्टेप SDLC फ्लोज? अजाइल है, स्प्रिल है, वाटरफॉल है, प्रोटोटाइप। वाटरफॉल है जी, क्योंकि इसके अंदर पहले आप उसको कंप्लीट करेंगे फिर आगे मूव करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। कोई भी अगर ज़हन में क्वेश्चन आ रहा हो तो उसको कमेंट में लाजमी देखें। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ मेरी वीडियो ज़्यादा से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।